सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां असली ताकत मिसाइलों या सेनाओं से नहीं बल्कि एक पुरानी चमकती हुई धातु से तय होती है। पर्दे के पीछे दुनिया के देश एक ऐसी होड़ में लगे हैं जो बिल्कुल खामोश है, लेकिन जिसके नतीजे बहुत गहरे होने वाले हैं। ये कहानी है सोने की। ये सवाल तो बनता है ना? आज जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी की बातें हो रही हैं, तो देश सोने के इतने बड़े बड़े भंडार क्यों जमा कर रहे हैं? क्या ये बस एक पुरानी आदत है, या फिर ये देश कुछ ऐसा जानते हैं जो हमें और आपको नहीं पता? इसका जवाब ग्लोबल पावर और आर्थिक सुरक्षा की जड़ में छिपा है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं फाइनेंशियल सेफ हेवन। इसे ऐसे समझिए, जब शेयर बाजार गिरता है तो लोग क्या करते हैं? वो सोने में इन्वेस्ट करते हैं। देश भी बिल्कुल यही करते हैं, बस बहुत बड़े पैमाने पर। जब दुनिया की इकोनॉमी में कोई तूफान आता है तो सोना एक मजबूत लंगर की तरह काम करता है। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है। सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये एक सिंबल है जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, और आज भी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में इसकी पकड़ उतनी ही मजबूत है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, दुनिया में आज तक जितना भी सोना जमीन से निकाला गया है उसका लगभग 5वां हिस्सा, मतलब हर 5 में से एक सोने की ईंट किसी न किसी देश की सरकारी तिजोरी में बंद है। यह आंकड़ा हमें बताता है कि ये खेल कितने बड़े लेवल पर खेला जा रहा है। तो इस खामोश दौड़ में कौन कौन है? चलिए एक एक करके इन दावेदारों से मिलते हैं जो इस पावर पिरामिड में अपनी जगह बनाने के लिए होड़ में लगे हैं। इस पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में हमें कुछ उभरते हुए खिलाड़ी दिखते हैं। मेक्सिको, ब्राजील, सिंगापुर और थाईलैंड। ये सब वो अर्थव्यवस्थाएं हैं जो ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं, और इसके लिए वो चुपचाप लेकिन बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से अपना सोने का भंडार बढ़ा रही। अब आते हैं छठे नंबर पर, यूनाइटेड किंगडम। एक ऐतिहासिक फाइनेंशियल पावर जिसका सोने का भंडार उसकी पुरानी और मजबूत हैसियत को दिखाता है। 310.29 टन। हाँ, ये टॉप के दावेदारों जितना तो नहीं है, पर फिर भी ये एक बहुत बड़ी रकम है जो आज भी लंदन को ग्लोबल फाइनेंस का एक बड़ा सेंटर बनाए रखती है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। 5वें नंबर पर है पोलैंड। ये देश सिर्फ अपनी रैंक की वजह से यहाँ नहीं है, बल्कि अपनी जबरदस्त स्ट्रैटेजी की वजह से है। तो ऐसा क्या खास कर रहा है पोलैंड? जरा ये चार्ट देखिए। पोलैंड ने अपने टोटल रिजर्व्स का लगभग 1/4 हिस्सा सोने में लगा रखा है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक दाव है। ये एक साफ इशारा है कि वो अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और अपनी फाइनेंशियल आज़ादी को मजबूत करना चाहता है, खासकर अपने आसपास के जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस दौड़ के असली महारथी कौन हैं। यहाँ से अब रफ्तार थोड़ी धीमी होगी, क्योंकि अब हम उन देशों के इलाके में घुस रहे हैं जो ग्लोबल पावर को डिफाइन करते हैं। चौथे नंबर पर है जापान, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर जिसके विशाल फॉरेन रिजर्व्स में सोने की एक बहुत ही मजबूत और स्थिर नींव है। 845.97 टन। अब ये पिछले दावेदारों के मुकाबले एक बहुत बड़ी छलांग है, मतलब यूके के सोने के भंडार से लगभग 3 गुना ज्यादा। ये जापान की आर्थिक ताकत को साफ साफ दिखाता है। और तीसरे नंबर पर आता है भारत, एक ऐसा देश जो बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से अपने रिजर्व्स में सोने की भूमिका बढ़ा रहा है, जो इसके बढ़ते इकोनॉमिक असर को दिखाता है। 880.18 टन। भारत ने इस खामोश दौड़ में जापान को बहुत ही कम मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। इससे पता चलता है कि भारत ग्लोबल स्टेज पर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपनी इकोनॉमिक पावर दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पर, चीन, एक ऐसा दावेदार जिसके पास इतना सोना है कि वो बाकी सभी दिग्गजों से एक अलग ही लीग में खड़ा है। 2303.51 टन। ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। ये एक ऐसा नंबर है जो जियोपॉलिटिकल पावर के पूरे समीकरण को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन यहीं पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ चीन है जिसके पास सोने की विशाल मात्रा है, लेकिन ये उसके टोटल रिजर्व का सिर्फ 7.5% है। दूसरी तरफ पोलैंड है जिसके पास सोना तो कम है, लेकिन ये उसके रिजर्व का 24% से भी ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि ज्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी कौन सी है, टोटल फायर पावर
यानी विशाल मात्रा, या फिर एक फोकस्ड स्ट्रेटेजिक हथियार यानी रणनीतिक परसेंटेज? अभी तक हमने कई शक्तिशाली दावेदारों को देखा, लेकिन एक देश ऐसा है जो इस दौड़ में सबसे आगे बिल्कुल अकेला खड़ा है। एक ऐसी महाशक्ति जिसके सोने के भंडार के सामने बाकी सब बौने नजर आते हैं। और वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, दुनिया का सबसे मजबूत फाइनेंशियल किला। 8,133.46 टन। बस इस नंबर को देखिए, ये चीन के सोने के भंडार से 3 गुना से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर अमेरिकी दबदबे का एक जीता जागता सबूत है। और ये चार्ट, ये तो पूरी कहानी ही बयां कर देता है। अमेरिका की बढ़त इतनी ज्यादा है कि कोई मुकाबला ही नहीं है। अमेरिका के पास चीन, जापान और भारत के कुल सोने से भी ज्यादा सोना है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें अमेरिका मीलों आगे निकल चुका है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? अमेरिका के पास न सिर्फ सबसे ज्यादा सोना है, बल्कि उसके टोटल रिजर्व का 80% से ज्यादा हिस्सा सोना ही है। इसका मतलब यह है कि किसी भी ग्लोबल फाइनेंशियल संकट में अमेरिकी इकोनॉमी के पास एक ऐसी ठोस चट्टान है जो किसी और देश के पास नहीं है। ये एक ऐसा किला है जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है। तो हम इस पूरी बात को इसी सवाल पर छोड़ते हैं। जब दुनिया में अगला बड़ा आर्थिक संकट आएगा, तो क्या डिजिटल करेंसी हमें बचा पाएंगी, या फिर ये सदियों पुरानी पीली धातु ही असली ताकत साबित होगी? शक्ति का संतुलन इन्हीं तिजोरियों में बंद है।